ओम शांति। 7/3/88 भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। या कहो बाप समान जो बच्चे हैं उनके श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? किसी का बहुत श्रेष्ठ जीवन होता है तो उसको देख के क्या कहते हैं? ये तो जैसे कि भगवान ने इनका भाग्य कैसा लिखा है, भक्ति मार्ग में कहते नहीं कहते। और यहाँ भी कोई बहुत मेहनत करे और उतनी सफलता प्राप्त ना हो, तो वैसे ही मेहनत दूसरा कोई कर रहा है, उसके लिए सफलता के भंडार खुले। कर्म एक ही है, ध्यान रखना। भक्ति मार्ग के हिसाब से बोल रहा हूं, ज्ञान मार्ग में नहीं। कोई बहुत मेहनत करता है लेकिन सफलता नहीं प्राप्त होती, और दूसरा भी मेहनत करता है, ऐसा नहीं करता, लेकिन सफलता तो जैसे आसमान कोई चूम ले। तो क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में? इनके भाग्य में था इसलिए इनको सफलता मिली। मेहनत तो हमने भी की है ना, लेकिन वैसी सफलता नहीं मिली जैसे इनको मिली। कहते नहीं कहते? तो क्या कहेंगे? बाबा ने कहा आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। अपने इनको भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया के साधारण आत्माओं से अति श्रेष्ठ है। ये हैं सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मण अर्थात पवित्र, क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कोटों में से कोई और कोई में भी कोई है। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा तो मुट्ठी बार थोड़ी सी भी, कितना बड़ा संगठन है, कल्पना करके देखो। ऐसी भाग्यवान आत्माएं थोड़ी सी, लेकिन कितना बड़ा संगठन होगा वो। कहां 550 करोड़ आत्माएं और कहां आप ब्राह्मण आत्माओं का छोटा सा संसार। 550 करोड़ भी अगर कहो कि 9 लाख में समाये हुए हैं, कुछ गलत है क्या? 9 लाख की जब चढ़ती कला हो जाती है तो 500-800 करोड़ आत्माओं का क्या हो जाता है? मुक्ति मिल जाती है। और 9 लाख में छोटा सा परिवार, उन्हों के अंतर में कितने थोड़े हो? करोड़ों में। वो ब्राह्मण तो कुछ भी नहीं। 88 के आसपास 9 लाख की संख्या भी नहीं थी। इशारा दिया टीच व नीच। सोचो। इसलिए अज्ञानी अनजान आत्माओं के अंतर में आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान हो। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। क्या कहा? कोई धुंधला नहीं है। किसको धुंधलापन नहीं दिख रहा? क्या बोला? एकदम स्पष्ट इनका भाग्य इनके मस्तक से दिख रहा है बाप को।
हद के ज्योतिषी हाथों की रेखाएं देखते हैं, लेकिन यह दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा हर एक के मस्तक पर दिखाई देती है, हर एक के मस्तक पर। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माओं के लिए बोला, जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। भाग्यवान बच्चों की और निशानियां क्या दिखाई देंगी? सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। भाग्यवान के नयन अर्थात दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है। जिसको भी दृष्टि मिलेगी वह रूहानियत का, रूहानी बाप का, परमात्म याद का अनुभव करेगा। भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हर एक आत्मा को हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति होगी। जितना आप स्वयं लाइट रहते हो, हल्के रहते हो, उतना ही दूसरों को भी हल्के बनाते हो। जितना खुद भारीपन होगा उतना ही दूसरों को भी क्या करेगा? अपने बोल से, अपनी चलन से, अपने वाइब्रेशन से भारीपन देगा। ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार तो अंत तक ही रहेंगे, लेकिन निशानियां नंबरवार सभी भाग्यवान बच्चों की हैं। भले ही नंबरवार हैं, लेकिन ये निशानियां सभी उनके मुकाबले में भाग्यवान बच्चों की हैं। आगे और भी प्रत्यक्ष होती जाएंगी। अभी थोड़ा समय को आगे बढ़ने दो। कितना आगे बढ़ने दो? पर्दा खुलेगा नहीं खुलेगा? अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ने दो समय को। कितना आगे बढ़ने दो? है जी? हाँ, ये 3-4 साल। थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा। क्या अति और अंत है? ध्यान रखना, ये भक्ति मार्ग वाला नहीं है, ये राजयोग। क्या अति और अंत? तो चारों ओर अनजान आत्माएं हद के वैराग वृत्ति में आएंगी। अभी क्या हो रहा है चारों तरफ? विश्व में हलचल है नहीं है, तो उनको क्या आ रहा है? हद का वैराग आ रहा है। अभी आगे चल के और उनको हद का वैराग आएगा। और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद के वैराग वृत्ति के अनुभव में होंगी। आपका हद का नहीं है, आपका बेहद का वैराग है। क्या है बेहद के वैराग में? क्या छुपा है? उनको वैराग आता तो क्या दिखता है उनको? तो तुम्हारा बेहद का वैराग क्या दिखाता है? निराकारी स्टेज छोड़ो, चलो पीछे। है बाप की गोद, निराकारी स्टेज। जैसे बाप तुम्हारे ज्यादा दूर है ही नहीं, ना इतनी दूरी है, चुटकी बजी और गए। सोचो, उनको भी जब वैराग आता है तो संसार कैसा दिखता है? सब मरे पड़े हैं, भगवान कहाँ फंस गए। अब इस संसार से तो हमको मुक्ति चाहिए। कि कोई क्यों दिखता नहीं, दूर दूर तक उनको क्या दिखता है? हाहाकार हाहाकार, दुखी हो जाते हैं। तो वो हद का वैराग है, परिस्थितियों की वजह से है, ज्ञान के आधार से नहीं है, इसलिए वो गति नहीं होती। ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में परिस्थिति उनको वैराग लाने वाली, भयंकर परिस्थितियां हैं। दुनिया का तो बाद में, पहले ब्राह्मणों की दुनिया में सोच भी नहीं सकते। वो परिस्थिति उनको वैराग लाती।
तो कहलाएगा उनका हद का वैराग। ज्ञान के आधार से नहीं है। ज्ञान के आधार से जिनको आना था कब से आना शुरू हो गया होगा, समझदारों को। जो समझदार थे। 18 में ऐसा क्या हुआ है? हाँ, करो ना, क्या बोला आपने? अरे बाबा को याद करो ना, भगवान को याद करो। पूरे विश्व में ये लहर फैली है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। मौत ही मौत दिखा ना, या मौत दिखते तो किसको याद करते हैं? हाँ, भगवान को याद करते हैं। और बाप ने अपने बच्चों को बोला, अरे तुम क्यों डरते हो, भगवान को याद करो ना। उनको भी भगवान याद आया, और भगवान के बच्चों को भगवान ने बोला करो ना, तो क्या सबने करना शुरू कर दिया? तो अल्पकाल का वैर आ गया, फिर वैसे के वैसे। अल्पकाल को आया नहीं आया, और सब सेवाएं बंद, भट्टियां शुरू। और कहीं स्टूडेंट को बुलाएंगे तो भी मर जाएंगे ये, क्योंकि इन्फेक्शन लेकर आएगा। और कहीं जाओ सेवा पे मरो जाके, किसी थी हिम्मत कोरोना में निकल सके? हाँ, बस अंडरग्राउंड हो गए। मजबूरी में हुए या दिल से हुए? इसलिए मजबूरी का नाम गांधी जी वाली गति होती है। इनको नहीं कहेंगे ज्ञान के आधार से, वैराग नहीं है ये। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा को विनाश से कोई लेना देना नहीं, उनका टारगेट ही नहीं है। उन्होंने जो जन्म जन्मांतर तपस्या की है, जो सफलता नहीं मिली, अब उनको सफलता मिलने के भगवान आया ही नहीं था। शास्त्रों के आधार से उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, सोचो आप। नहीं की होगी। अगर राजाई भी भोगी होगी तो भी छोड़ छोड़ के सन्यास किया होगा। ऐसी आत्माएं नहीं है ये, हाँ, कि मरने तक बैठी रहे, गद्दी को छोड़ती नहीं। हाँ, जिनकी इतनी श्रेष्ठ तपस्या हुई है जन्म जन्मांतर की, और उनको अब जाके अनेक जन्मों की भक्ति का फल। तो जिनका हद का वैराग हुआ, तो उसके बाद भी फिर वो रंगीलियां, रंग रलियां, आओ अपने सेवा का फील्ड को मानते हैं, उसी में साधन इकट्ठे कर लेते हैं, बड़े बड़े साधन बना लिए। और उनको लगता है अगर मेरे सेंटर में ये साधन नहीं तो मैं कौन सी बहुत बड़ी तोप, तो ये साधन तो मेरे को चाहिए चाहिए, ऐसी कार भी चाहिए, ऐसे एसी भी चाहिए, इतना बड़ा बंगला भी चाहिए। जैसे दुनिया जीती है वैसी ये मंद बुद्धि ब्राह्मण वैसी जी रहे हैं। इनको कहेंगे वैराग है, दूर दूर तक नहीं दिखता वैराग, और दूसरों को पट्टी पढ़ाते हैं वैराग। तो अभी क्या होगा? समय और प्रकृति भी तो इंतजार कर रही है तांडव के लिए। अव्यक्त वाणी तो बहुत समय से छुट्टी लिए हुए है, या हमको छुट्टी दो, अब भी सब काम खलास कर दें हम तो, रुको। जिनका इतना श्रेष्ठ भाग्य ही मैंने लिख के भेजा है, अभी वही तैयार नहीं हुए, परमिशन दे सकते हैं? जिनका श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग्य है, तो उस वक्त तो 500 550 की बात की, अभी तो 800 करोड़ के आसपास। उनमें भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग्य वाली आत्माएं भी तो कोई होंगी। वो है बेहद के वैरागी, ज्ञान के आधार से। विनाश उनका आधार होता ही नहीं। उनको ये नहीं कोई स्वर्ग मिलना है इसलिए मेहनत करनी है, नहीं। इसलिए मेहनत करते हैं भगवान के गुण और शक्तियों को धारण करना है, बाप समान बनना है। इतना अंतर हो गया। तो हद के वैराग वृत्ति में आएंगी, और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद के वैराग वृत्ति के अनुभव में होंगे। अभी तो दुनिया वालों में भी वैराग नहीं है। अगर थोड़ी बहुत रिहर्सल होती भी है तो और ही अलवेलेपन की नींद में सो जाते हैं कि यह तो होता ही रहता है। कोई बहुत बड़ा भूकंप आ गया, बाढ़ें आ गई हैं, तो होता ही रहता है। कहीं सिविल वार छूट गई, थोड़ा तो होता ही रहता है। और ये क्या करते हैं? निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन जब अति और अंत के नजारे सामने आएंगे तो स्वतः ही हद की वैराग वृत्ति उत्पन्न होगी, और अति टेंशन होने के कारण सभी का अटेंशन एक बाप तरफ जाएगा।
किस वजह से जा रहा है? टेंशन की वजह से। अब अटेंशन, अब फायदा क्या हुआ? अब टेंशन में तो तुम भी ब्राह्मण बने, भगवान को याद कर रहे हो, दुनिया भी तो कर रही है। निराकार को कौन याद नहीं करता? दुनिया भी तो कर रही है। तुमने भगवान का बन के ऐसा क्या, कौन सी तोप चला ली तुमने? तो किस आधार से किया इन्होंने? टेंशन। इसलिए इनका कोई बहुत विशेष पार्ट नहीं है, परिस्थिति की वजह से जो करेंगे कोई वंडरफुल पार्ट प्रत्यक्ष होने ही नहीं है। क्योंकि कब ये शुरू करेंगे, कब बेचारे मेहनत करके, सालों साल मेहनत करके उसी स्टेज में जाना होता है। ये थोड़ी बैठे बैठाए मिल जाता है। कायदा नहीं है। अपने संस्कारों का परिवर्तन करना, उस निराकारी स्टेज में जाना सालों लगते हैं, सालों। वो मेहनत तो सबको करनी ही पड़ेगी। तो सभी का अटेंशन एक तरफ जाएगा। उस समय सर्व आत्माओं की दिल से आवाज निकलेगी कि सबका रचयिता, सभी का बाप एक है, और बुद्धि अनेक तरफ से निकल एक तरफ स्वतः ही जाएगी। ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं की बेहद के वैराग्य वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी, और हर एक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देंगी। कितने भाग्यशाली हैं, आपके मस्तक से उनको साक्षात्कार होगा। अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता है? भगवान और भाग्य। वाह मेरा भाग्य। अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। ओम शांति। कैसे हैं आप? नींद नहीं आ रही? नहीं आ रही? गजब है ये तो है। हाँ जी हाँ, भागो। कहाँ भागो? भगवान के साथ भागो। बंगाल के ना थोड़ी भाषा भी वैसे होती है, भागो। हाँ, भाग्य सही है। तो क्या करें भाग्य को? सुनो, अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। याद रहता है अमृत वेला कुछ प्रयोग चल रहे हैं? गुड भाइयों को, वेरी गुड, बहुत सुंदर। आप लोग सब एक दूसरे को सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि सभी बहुत अच्छे अलर्ट रहते हैं। अपने को सर्टिफिकेट तो सब देते हैं, संगठित रूप में आप लोग सर्टिफिकेट दे सकते हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। आप लोग संगठित रूप में, पर्सनल नहीं। वेरी गुड। जिस दिन संगठित रूप में देंगे ना, समझो आपकी जीत होगी। मतलब एक भी अगर कमजोर पड़ रहा है, वो भी आपके वाइब्रेशन को फॉलो करने लगेगा। जो भी कमजोर, चाहे आलस की वजह से, चाहे अपने अलवेलेपन की वजह से, जो कमजोर पड़ रहा है वो आपके वाइब्रेशन को कैच करेगा। तब सफलता है। आपकी पर्सनल सफलता नहीं है। आप बहुत बड़ी तोप बन जाएं, लेकिन साइड में वायुमंडल अगर नहीं बन पा रहा, सफलता नहीं है। होंगे भले ही नंबरवार। इसलिए संगठन का बल अगर बात की है, ये है वायुमंडल। बहुत सुंदर है। अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी हैं और आवाहन भी करते हैं। क्या? इसलिए कहा अमृत वेला खास बच्चों के लिए होता है। जो स्नेही बच्चे हैं उन्हों का अनुभव है कि सोना भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहा। ये तो मुसीबत सबसे बड़ी यहां है। हाँ, 2 बजे 1 बजे जिनका जो टाइम है फटाफट। और हम बोलते भी हैं कि बाय चांस मेरी नींद नहीं खुले तो क्या करना, मेरे को उठा देना। उठा रहा है, बुला रहा है। यहां कौन, किनके पीछे कौन पड़ा है? स्वयं बाप भी तो सेवा कर रहा है। ऐसे अनुभव होता है ना। अब किसी को प्रेरणा हो रही है, तुमको क्यों टूटा कर रहा है, तुमको क्यों चूचा कर रहा है, उठा रहा है, तो प्रेरणा देने वाला कोई तो है ना।
कि देखो इस बच्ची का समय खराब हो रहा है, इसका बच्चे का समय, इसको जल्दी हाथ लगाओ ऐसे पीछे से, तो कोई तो है प्रेरणा दे रहा है, नहीं दे रहा? हाँ, भाग्य बन रहा है ना, अनुभव होता है ना। अमृत वेले से अपना भाग्य देखो, इसलिए कहा जिसका अमृत वेला ठीक उसका सब ठीक। और तपस्या में मुख्य फाउंडेशन ही तपस्वियों का अमृत वेला है। सबसे वैल्यूबल समय है 1 से लेके 4:30 पौने 5 बजे तक। आप जब से भी उठे हैं कम से कम 3-4 घंटे आपकी मेहनत, जब से भी आप उठे हैं तब से आपकी कम से कम 3-4 घंटे की मेहनत, कौन सा भरें आप हर आधे घंटे में, इसको मैंने सफल कर लिया। वो सफलता की नींद है, वो बीज है, आपकी मेहनत में सब कुछ समाया हुआ है, अलग से कुछ नहीं है। यहाँ साक्षात्कार की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, है कोई वैल्यू नहीं। लेकिन मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर, भक्ति में देवताओं को भाग्यवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं, भगवान समझ, क्या भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्ति घंटे बजाकर उठाते हैं, और आपको भगवान खुद उठाते हैं। कितना भाग्य है। वो तो मंदिर में गए घंटा कि शायद अंदर महादेव सो ही रहे होंगे हो सकता है विष्णुदेव जी आराम कर रहे हो कि भैया हम आ गए, थोड़ा उठो। और आप लोगों को कौन उठाता है? स्वयं भगवान उठाता है। अमृत वेले से लेकर आप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं, और फिर आवाहन करते हैं, आओ बापसमान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। उठे, अब आओ क्या करो, सबसे पहले मेरे साथ मन बुद्धि से बैठ जाओ और बापसमान निसंकल्प स्थिति का अनुभव करो। बाप कहां बैठा है? ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। क्या कहते हैं? ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम और ऊंचा तेरा धाम। जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी, कल्पना करके देखो। जब उस निराकारी स्टेज वाले बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी, तो स्थिति से परिवर्तन कितना सुंदर होगा आपके अंदर, ये कल्पना करके देखो। अपने अंदर की सुंदरता को जो अनुभव करेंगे, सोचो जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी। मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। क्या कहा? साथ में बैठ जाओ, संग का रंग ना लगे, हो नहीं सकता। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होती है। 1 नंबर स्थान, 2 नंबर स्थान, 3 नंबर स्थान, फिर कई स्थान हैं, ढेर सारे हैं। स्थान के प्रमाण स्थिति, ऊंचे ऊंचा स्थान कौन? ऊंचे से ऊंचा, वो 2 नंबर का स्थान, 3 नंबर का स्थान, वो 4-5 तो छोड़ो बात ही, ऊंचे तो ऊंचा स्थान है जी। अरे स्थान की बात करें, यहाँ कहाँ के सूर्यवंशी घुस गए है? परम धाम 2 नंबर का स्थान, 3 नंबर का स्थान 1 नंबर का स्थान तो 1 नंबर की मूर्ति बैठी है, वहां तो वो ही जाएंगे केवल कितने हैं जिनका सर पे बिठाया है? जैसा स्थान, जैसा तुम्हारा चुनाव, वैसी ही तुम्हारी स्थिति। 1 नंबर का चुनाव है तो स्थिति भी 1 नंबर की होगी। 2 नंबर का चुनाव है तो स्थिति भी 2 नंबर की होगी। 3 नंबर का फिर तो ढेर सारे चुनाव है। इसलिए बोला बाप में साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। स्थान के प्रमाण, बहुत वंडरफुल बात है। जबकि सभी परम धाम में याद करते हैं, तो सोचो बेहद में कितना वंडरफुल ड्रामा है ये। जैसे मधुवन के स्थान पर आते हो तो स्थिति क्या हो जाती है?
योग लगाना पड़ता है या योग लगा हुआ ही रहता है? तभी तो यहां ज्यादा रहने की इच्छा होती है ना। अभी सबको कहें और 15 दिन रह जाओ तो खुशी में नाचेंगे ना। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत वेले या तो परम धाम या सूक्ष्म वतन में चले जाओ। ऊंचे से ऊंचा परम धाम, उससे नीचा सूक्ष्म वतन, नहीं तो फिर यहीं बुला लो। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि पहले से अमृत वेले की प्रोग्रेस है तो दिन में भी क्या महसूस होगी? हाँ, तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो। वाह मेरा भाग्य, दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है। फिर अपना भाग्य देखो। बाप स्वयं शिक्षक बन कितना दूर देश से आपको पढ़ाने आते हैं, बाप रे। उल्टा चक्कर हो गया। तुमको जाना चाहिए पढ़ने के लिए कहां है? कहां? परम धाम में जाना चाहिए। और कहां वो बेचारा अपना धाम छोड़ के तुम्हारे लिए कितनी सुंदर सेवा करते हैं, सोचो। फिर कहते हैं मालिकम सलाम। क्या कहते हैं? हाँ, तुम क्या बन जाते हो? मालिक बन जाते हैं। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते और भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बन पढ़ाने आते। कितना भाग्य है। और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं? कभी सुस्ती करता? कभी बहाना लगाता, आज सर दर्द है, आज रात्रि को सोए नहीं है? हा? अब देखो कंटिन्यू जो टूर हुआ है बाबा का और ब्रह्मा बाबा का भी, दोनों टाइम कभी मुरली मिस नहीं होती, सुबह की भी शाम को। देखो गुप्त रहे बाबा, लेकिन कंटिन्यू, एक दिन भी मिस हुआ। तो जैसे बाप अथक सेवाधारी वन सेवा करते हैं, तो बाप समान बच्चे भी अथक सेवाधारी हैं। अपनी दिनचर्या देखो, कितना बड़ा भाग्य है। बाप सदा स्नेही सकिलधे बच्चों को कहते हैं, कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्रों पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा यह अनुभव करो कि करावनहार करा रहा है, मुझ निमित्त करनहार द्वारा। मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना हुआ हूं, करावनहार करा रहा है। यहां भी अकेले नहीं हो, करावनहार के रूप में बाप कर्म करने समय भी साथ है। जो कर्म करते करते जो तुम चार्ट भरते हो, तुमको लगता है तुम्हारी इतनी बड़ी ताकत हो कि कर्म करते करते भी तुम कर्म योगी का जो टाइटल लेने जा रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, सहयोग किसका है? आपका। आप तो सिर्फ निमित्त हो। भगवान विशेष करावनहार है। हमारी रिसर्च में भी खास उसका कितना बड़ा हाथ है, ये तुम नहीं सोच सकते। अकेले करते ही क्यों हो? अकेला मैं करता हूं, यह भान रहता है तो यह मैंपन माया का दरवाजा है। थकावट भी होती है, बहुत मुश्किल लगता है, सफलता कब मिलेगी? माया का दरवाजा है। फिर कहते हो माया आ गई। जब दरवाजा खोला तो माया तो इंतजार में है और आपने इंतजाम अच्छा कर लिया तो क्यों नहीं आएगी? कोई भी अलवेलापन का रूप है, किसी भी तरह का है, तो फिर इंतजार ही तो कर रही है। यह भी अपना भाग्य स्मृति में रखो।
कि बाप करावनहार कर्म करा रहे हैं तो बोझ नहीं लगेगा। बोझ मालिक पर होता है, साथी जो होते हैं उन पर बोझ नहीं होता। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। बनना क्या है? निमित्त। करावनहार कौन है? स्वयं ही मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है, मैं बालक हूं और मालिक बाप है। मालिक मुझ बालक से करा रहा है। कितनी भी बड़ी सेवा के तुम निमित्त बनते हो तो क्या है? कौन करा रहा है तुम्हारे द्वारा? स्वयं बाप तुमको निमित्त बना रहा है। बड़े बन जाते हो तो बड़े दुख आ जाते हैं। बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर करो, इतना बड़ा भाग्य है। हर कर्म में बाप जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ाए रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य है। इतनी बड़ी सेवा की जिम्मेवारी और तुम एकदम हल्के, क्या कहा? उड़ाए ले जा रहे हैं। होता क्या है? जब कोई समस्या आती है तो कहते हो बाबा अभी आप जानो, और जब समस्या समाप्त हो जाती है तो मस्त हो जाते हो। लेकिन ऐसे नहीं करो। ऐसे करो ही क्यों? जो समस्या आवे, करावनहार बाप के डायरेक्शन पर मान हर कर्म करते चलो तो कर्म भी श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। फरिश्ता कर्म के बंधन में आएगा लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। मन बुद्धि को वो बंधने नहीं देगा। मन बुद्धि कहाँ रहती है उसकी? आत्मिक स्मृति में या तो बाबा की याद में। और बाप का संबंध करावनहार का जुटा हुआ है, इसलिए निमित्त भाव में कभी मैंपन का अभिमान नहीं आता। सदा निर्माण बन निर्माण का कार्य करेंगे। जो जिम्मेवारी मिली हुई है नई दुनिया का खास निर्माण, निरअहंकारी बन करेंगे तो कितना भाग्य है आपका। और फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है? नाम ही है ब्रह्मा भोजन। क्या? ब्रह्मा भोजन खाओ, बीमारियों को लाओ। ये हो रहा नहीं हो रहा है ना? जितने प्रकार के भोग, इनको कचौड़ी भी चाहिए, मसालेदार चाहिए, सब्जी भी चाहिए, भी मतलब कितनी तरह की सब्जी है, कचौड़ी, पता नहीं क्या कुछ, फिर मिष्ठान भी चाहिए ढेर के ढेर। बहुत बढ़िया स्लोगन। क्या? ब्रह्मा भोजन खाओ, बीमारी को लाओ। यही तो हो रहा है। हो रहा है ना भाई? कहाँ का ब्रह्मा भोजन जो तुमको बीमारियां दे? थोड़ी बुद्धि पत्थर हो गई है ना, थोड़ा विचार तो करो। ऐसा कौन सा ब्रह्मा भोजन होगा जो तुमको हॉस्पिटल में पहुंचाए? ये ब्रह्मा भोजन है? ये तो जीव का लोतरपन है। अब बहाना चाहिए क्योंकि माउंट आबू में बनते तो हम क्यों नहीं? अरे माउंट आबू में तो बीमारियों के ढेर, कितने मरे हैं अभी कोरोना में, कितनी लाशें उठी हैं माउंट आबू में। ऐसा होना चाहिए? कायदा है क्या? भगवान के घर में और मरे। और बीमारियां ऐसे हेड ऑफिस में बैठे हैं, ऐसी बीमारियां हैं, बेचारे क्या हालत है वो तो वही जानते हैं। अभी कितना भोग चुके हैं और आगे कितनी बड़ी ड्रामेबाजी है। ये हेड ऑफिस की आज की डेट की दशा है, आज की डेट की। तो कहेंगे कर्म भोग हैं, भोग काहे के कर्म भोग? थोड़ा सा ढंग से जीना तो सीख लो। थोड़ा भोजन ये ढंग से करना सीख जाए, पूरी बीमारी इनकी खत्म हो जाए। लेकिन इतनी बुद्धि कौन दे? हमारे ब्रह्मा बाबा, हमारी दादी, तो मरो ना। सोचो, साकार मुरली का पॉइंट है, कितना सुंदर पॉइंट है, वो कभी हजम नहीं होगा इनको। इनको कटिंग करके भी भेजो ना तो नहीं मानेंगे। साकार में बोलिए हरी मिर्च, लाल मिर्च, और उसके बाद तेल से बना हुआ पकोड़े, मसालेदार भोजन, अचार, इसको तामसी बोला है, तामसी। साकार मुरली का पॉइंट, ये मानेंगे कभी? इसलिए तो तामसी बन रहे हैं, भोजन ही ऐसा है और नाम है ब्रह्मा भोजन। सोचो, है इसको कहेंगे ब्रह्मा भोजन?
इतना सात्विक ब्रह्मा का रूप होगा जिस ब्रह्मा को फॉलो करने की बात है, तो सात्विक वो बना कहां से? और भोजन तो मुख्य आधार है ना हमारे। सात्विक चाहे मन बुद्धि हो चाहे शरीर हो, भोजन है मुख्य आधार। और इनके पास कोई ऐसा ब्रह्मा बेचारा आया ही नहीं जिसको ये फॉलो करे। वो तो तैयार ही है 56 प्रकार के भोग। तो बोला फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन? तुम्हारे को बीमार करवाता कौन? ये और लाइन लगा देते। अब बेहद के बच्चे तो हर बात को बेहद में ही लेंगे ना। और उनको भी तो बहलाना है नहीं है। उन्होंने तो तपस्या तो की है भाई, एकदम फोकट तोड़ी है। तपस्या भी की है, मेहनत भी की है, ब्रह्मा भोजन खाए, भले ही चलो जो भी ठीक है, रिजल्ट निकली लास्ट में, लेकिन लाइट हाउस तो बना दिया। पूरे विश्व में ढिंडोरा तो पीटा नहीं पीटा। अब तुम्हारी ड्यूटी है उनसे बड़ी लाइन खींच के दिखाओ। कितना आसान है, क्या उंगली तो उठाते हो है? अब तुम क्या करके दिखाओ कुछ नया। नया क्या करोगे? क्या बोलो? वो नहीं कर सकते, इनके बस का ही नहीं है। क्या करोगे? कौन सा बेहद का ब्रह्मा भोजन है जो बाप तुमको खिलाते? मन के मौन से नई रंगत जो बेहद का ब्रह्मा भोजन करते हैं। भोजन क्या होता है? हमारी याद, ये है भोजन। मुरली में आया है। याद क्या है? हमारा भोजन है। तो अगर तुम बेहद का ब्रह्मा भोजन करते हो, सोचो, मन के मौन से नई रंगत, ये 10-15 साल तो कुछ भी नहीं है। और इतनी बड़ी संसार में भगवान की प्रत्यक्षता होनी है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 85 साल में कुछ भी नहीं, अंश मात्र बोला। कितना भी वर्ल्ड में मैसेज पहुंच गया हो तो भी आप आउटसाइड में किसी गांव में चले जाओ, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाके रिपोर्ट ले लो, जबकि मैसेज सब तक जाना है। कुछ तो चमत्कार होंगे नहीं होंगे? और फिर ब्रह्मा भोजन कौन खिलाता? तुमको तो खिलाता बेहद का ब्रह्मा भोजन। नहीं, अगर याद ही हमारा भोजन है तो इतना सुंदर भोजन करते हो। और तुम तो तपस्वी हो, तुम अन्न को तो छूते भी नहीं आजकल। तो मिल गया। अन्न को क्या बोलते हो? तुम्हारा तो बेहद का अन्न दोष भी है। कि गेहूं का एक दाना भी अगर अंदर गया तो दोष है, अन्न दोष। और फिर किसी भी तरह का अन्न हो, चाहे चावल हो चाहे दाल हो, ये सब दोष माना दोष। इसलिए अव्यक्त वाणी में इसका जिक्र ही नहीं है। 80 की जो अव्यक्त वाणी है तो उसमें बताया है, वहां तो फल होंगे, भरपूर होंगे, या फूलों की सब्जियां, फलों की सब्जियां, ऐसा अव्यक्त वाणी में आया। वहां कोई जिक्र नहीं है अन्न वन्न का। हाँ, अगर अन्न का कोई जिक्र हो गया मुरली में तो ब्रह्मा बाबा भी कुछ मिक्स क्योंकि था उस वक्त, समय ऐसा था। लेकिन लास्ट समय का जो जिक्र है वो अव्यक्त वाणी में है। वहां कोई ऐसा भोजन व्यवस्था की जिक्र नहीं की है। हाँ, फलों का जिक्र आया, सब्जियों का जिक्र आया। इसलिए जो सात्विक दुनिया में जा रहे हैं उनके सात्विक शरीर ही तब बनते हैं जब इतना सुंदर अपना परिवर्तन करते हैं। थोड़ा सा अगर बुद्धि आ जाए ना, थोड़ी सी बुद्धि आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी से बड़ी बीमारी आप खुद इलाज कर सकते हैं। और फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है? नाम ही है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। लो क्या इसका भोजन? ये नहीं बोला परम ब्रह्म, ब्रह्मा तो ढेर सारे हैं। सोचो किन्हीं को परम ब्रह्म का, परम ब्रह्मा कह लो, जैसे परम पिता, ऐसे परम, उन्होंने परम ब्रह्म बोल दिया। तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है, पहले साकार में और अभी अव्यक्त रूप में भी। सबसे बड़ा रक्षक कौन है यज्ञ का? ब्रह्मा। हर एक यज्ञ वत्स व ब्रह्मा वत्सों के लिए ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलता ही है। लोग तो वैसे ही कहते हैं कि हमको भगवान खिला रहा है, मालूम है नहीं भगवान क्या, लेकिन खिलाता भगवान है। और ये शूटिंग ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी तो होती है। तो भगवान को गाली देते हैं, इनसे मिलो। जैसे सर्वव्यापी का ज्ञान, उन्होंने उनको पट्टी पढ़ाई दुनिया वालों को,
सर्वव्यापी कहने तुम क्या करते हो, गाली देते हो। उनको कितना गुस्सा आता था, सर्वव्यापी करते हम तो महिमा कर रहे हैं, ये कहते हैं गाली देते हो। ऐसे इन्होंने तो प्रैक्टिकल, जो बाप का प्रैक्टिकल स्वरूप है, परमात्म पार्ट है, उसकी गलानी की है, ढेर की ढेर गलानी की। सोचो, अगर उन्होंने गलानी की सर्वव्यापी की, तो आपने भी तो गलानी की। दुनिया के ऊपर बोझ चढ़ा तो ब्राह्मणों के ऊपर भी वैसा बोझ है, उतरेगा क्या? उतर सकता है। हाँ, जो साक्षी रही है ब्राह्मणीय ब्राह्मण, उनकी बात नहीं है, नहीं तो भोगना तो पड़े। सतगुरु निंदक ठोर ना पावे, माना उनको ऊंच ठोर जो उनका टारगेट थे वो नसीब हो ही नहीं सकते। तो मालूम है नहीं भगवान क्या और खिलाता भगवान है, लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है। जो सच्चे सच्चे पक्के ब्राह्मण हैं, जो पवित्र ब्राह्मण हैं, उनको कौन खिलाता है? ब्राह्मण अर्थात पवित्र। चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसा कमाते, जमा करते, चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसे जमा करते, उसी से भोजन मंगाते भी हो, लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हो क्या? ऐसे जो श्रेष्ठ बच्चे हैं जिनको बाबा ऐसा ब्रह्मा भोजन खिलाता है, तो क्या करते हैं? पहली कमाई पहले कहां देते हैं? यज्ञ में देते हैं। तो बाप की भंडारी भोलानाथ का भंडारा बन जाता। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं, नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते खुद खाते हैं। माना अगर घर में भी रहते हो तो ट्रस्टी बनकर रहना। वैसे तो ट्रस्टी हो, ट्रस्टी का कुछ होता नहीं, हम अपनी कमाई से खाते हैं, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता। जब ट्रस्टी हैं तो सब बाप के हवाले कर दिया, तेरा हो गया मेरा नहीं। ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। आप कौन हो? गृहस्थी तो नहीं हो ना। एक होती हद की गृहस्थी, दूसरी है बेहद की गृहस्थी। ये सेंटर क्या है? जैसे वो गृहस्थी रहते हैं, वैसे गृहस्थी में क्या होता है? मैं ये इकट्ठे कर लो, ये शादी कर, इसी में तो उलझे रहते हैं, पूरा जीवन इसमें निकल जाता है। हा? तो ये भी तो एक गृहस्थी है। कौन से ऐसे जनक मिसल कोई ही ऐसी ब्रह्मा कुमारी होंगी इतना डिटैच होके गृहस्थी को संभालते होंगी? नहीं तो पूरा मैंपन भरा हुआ है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो आप कौन हो? गृहस्थी तो नहीं हो ना। भगवान लिखा रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। ब्राह्मण आत्माओं को यह नशा स्वतः ही रहता है और बाप की गारंटी है 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। बाप रे बाप, कितने जन्म की गारंटी की बस। मालूम है द्वापर युग से इनको कन्वर्ट होना है। वो कितने चतरे हैं। ये नहीं बोला कि तेरी गारंटी है कि जन्म जन्मांतर तुम्हारे 84 चिंता, भगवान के बने हो भाई। और गारंटी कितने जन्म की थी? सोच, इनका चतरापन तो देखो कैसे। ये बुद्धू मालिश भी करते जाते हैं, मखमल की जूती भी मारते हैं और स्पष्ट भी बोलते हैं। कल को ये बोल ही नहीं सकते कि आपने ऐसा कहाँ बोला, स्पष्ट बोले। देखो जाके पढ़ो तो व्यक्तवाणी, 21 जन्म की गारंटी ली है, भूख नहीं मरोगे। ड्रामेबाजी है इनकी। 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे, तुम इसी काबिल हो। और धर्मों में कन्वर्ट होने का कोई तो आधार होगा। यहां शूटिंग पीरियड में भी शूटिंग होती है, ध्यान रखना। यहां 21 जन्म की शूटिंग की भी शूटिंग होती है। कन्वर्शन का पूरा फाउंडेशन, जो भी कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण वहां शूटिंग करेंगे। 21 जन्म की शूटिंग में कितनी सुंदर शूटिंग करते हुए ब्राह्मण। 5000 वर्ष में कितना सुंदर अपना स्वरूप बना लेते होंगे, पूरा शरीर को ही रिजनेट कर लेते। उठो, क्या बोला, ये बोल तो दोगे तुम। अब पूछने से कोई मतलब नहीं है, फटाक से इनको याद तो रहता ही है ना। हाँ ये ठीक है, थोड़ा ऐसा लगता है ना रूहानी, वो क्या रूहानी
हाँ रूहानी क्या, हाँ योद्धा, हाँ रूहानी मिलिट्री वाले, हाँ एलाइट है ना। हाँ, मतलब आप तो पूछ नहीं सकते यार तुरंत, क्योंकि सोए थोड़ी हैं ये, है? इतना सा आलस भी तो यहाँ गवारा नहीं करते यार, कितनी बड़ी बात है, है? तो कितना सुंदर तुम्हारा वायुमंडल। ऐसे नहीं तुम सोते हो यहाँ बैठ के, सोने का तो रोल ही नहीं है, इतनी सुंदर कथा में कोई सोता है क्या? सोने ज्यादा थोड़ा बीज रूप अवस्था में थोड़ा सा ऐसा झपकी आती है, नहीं तो आप तो जो भी पंडित लोग हैं, जो अच्छी अच्छी कथाएं करते हैं, किसी को झपकी नहीं आती। इसलिए हमने भी ये कला सीखी है, झपकी तो खैर सवाल ही नहीं है, थोड़ा बहुत अगर हो जाता है ऐसा तो भी गवारा नहीं है यहाँ तो। तो यह जन्म भी दाल रोटी प्यार से खिलाएंगे, मेहनत की नहीं। इसलिए सदा यह स्मृति रखो कि अमृत वेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त किया, क्या क्या भाग्य प्राप्त है, सारी दिनचर्या सोचो। सुलाते भी बाप हैं लोरी देकर के, बाप की गोदी में सो जाओ तो थकावट बीमारी सब भूल जाएगी और आराम करेंगे। सिर्फ आवाहन करो आराम, तो आराम आ जाएगी। वो राम को मानते ही नहीं, सोचो आप। मुरली में बार बार बोला है, राम बाप को कहा जाता है, राम बाप को कहा जाता है, बार बार मुरली उठा के देख लो। जो राम बाप को जानते नहीं वो क्या आराम करेंगे, इसलिए इनके दिमाग कैसे हो रहे, टेंशनों से भरा भर है या आराम है? टेंशन फ्री होने का जाके भाषण करने जाते हैं, और तो भगवान ही जानता है वास्तविकता। तो आराम आ जाएगी। अकेले सोते हो तो और संकल्प चलते हैं, बाप के साथ याद की गोदी में सो जाओ। मीठे बच्चे प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो, इमर्ज करो। कोई हद का नशा भी जब तक पीते नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ता। ऐसे ही सिर्फ बोतल में रखा हो तो नशा चढ़ेगा। यह भी बुद्धि में समाया हुआ तो है, लेकिन इसको इमर्ज करो, इसको यूज करो। स्मृति में लाना अर्थात पीना, इमर्ज करना, इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति में लाओ अर्थात चिंतन करो। ऐसे नहीं कहा कि बुद्धि में समाया हुआ रखो, स्मृति स्वरूप बनो। कितने भाग्यवान हो, रोज अपने भाग्य को स्मृति में रख समर्थ बनो और उड़ते चलो। समझा क्या करना है? डबल विदेशी हद के नशे के तो अनुभवी हैं, अभी ये बेहद का नशा स्मृति में रखो तो सदा भाग्य की लकीर मस्तक पर चमकती रहेगी, स्पष्ट दिखाई देगी। अभी किन्हों की मर्ज दिखाई देती है तो, लेकिन अभी क्या है, किन्हीं किन्हीं की अभी इमर्ज नहीं है, मर्ज है। किन्हों की स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन सदा स्मृति में रहेगी तो मस्तक पर चमकती रहेगी, औरों को भी अनुभव कराते रहेंगे। अच्छा, सदा भगवान और भाग्य ऐसा स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा हर कर्म में करणहार बन कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अमृत वेले बाप के साथ ऊंचे स्थान ऊंची स्थिति पर ऊंचे रहने वाले भाग्यवान बच्चों को सदा अपने मस्तक द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं औरों को अनुभव कराने वाले विशेष ब्राह्मणों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। विदाई के समय दादी जान की बंबई तथा कुरुक्षेत्र सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही। महारथियों के पांव में सेवा का चक्र तो है ही, जहां जाते हैं वहां सेवा के बिना तो कुछ होता नहीं।
चाहे किस कारण से भी जाएं, लेकिन सेवा समाई हुई है। हर कदम में सेवा के सिवाय कुछ है ही नहीं। अगर चलते भी हैं तो चलते हुए भी सेवा है। अगर खाना भी खाते हैं, किसको बुला के खिला देते हैं, स्नेह से स्वीकार करते हैं, तो यह भी सेवा हो गई। उठते बैठते चलते सेवा ही सेवा। ऐसे सेवाधारी हो। सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है। बड़े चक्रवर्ती बनना है तो यह सेवा का चक्र भी बड़ा है। अच्छा।